हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हाजिर समाचारों के साथ पहले मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव में सीमा पर भी रहे सतर्क। मिथिला और तिरहुत के आईजी ने संयुक्त बैठक कर पुलिस कप्तानों को दिया निर्देश। कोरोना 3000 के करीब पहुंचा दरभंगा में। 2922 पॉजिटिव में 30 की जा चुकी है जान। 2645 दे चुके अब तक कोरोना को मात, जबकि 243 लड़ रहे इससे जंग। चुनाव आयोग की फटकार और सतर्कता के बावजूद अवैध शराब का मिलना जारी। लहरियासराय में जब्त हुआ अवैध शराब। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस विभाग की उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया जिला अतिथि गृह में, जिसमें पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा और पुलिस महानिरीक्षक तिरहुत क्षेत्र गणेश कुमार ने संयुक्त बैठक कर सभी पुलिस कप्तानों को आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने अपने सीमावर्ती क्षेत्र में सतर्क रहने का निर्देश दिया। विधानसभा चुनाव में सीमावर्ती इलाके पर भी नजर रखी जाएगी। इस हेतु उच्च स्तरीय पुलिस विभाग की बैठक आयोजित की गई। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र अजिताभ कुमार तथा पुलिस महानिरीक्षक तिरहुत क्षेत्र मुजफ्फरपुर गणेश कुमार के संयुक्त आह्वान पर पुलिस विभाग की इस उच्च स्तरीय बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सिटी SP मुजफ्फरपुर नीरज कुमार सिंह, मधुबनी SP डॉक्टर सत्य प्रकाश, समस्तीपुर SP विकास वर्मन, खगड़िया के SP अमितेश कुमार, सहरसा के SP राकेश कुमार और SP दरभंगा वैभव वर्मा सहित कई जिले के पुलिस कप्तान मौजूद थे। पुलिस विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में संयुक्त रूप से बोलते हुए तिरहुत क्षेत्र मुजफ्फरपुर के पुलिस महानिरीक्षक गणेश कुमार और मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी जिला के पुलिस कप्तान को अपने अपने सीमावर्ती क्षेत्र में सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चुनाव के क्रम में तमाम गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। शांतिपूर्ण वातावरण में विधानसभा चुनाव को संपन्न करने हेतु कई दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही साथ चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किसी भी हाल में होने न पाए, इन तमाम बातों पर भी बारीकियों से नजर रखने को कहा गया। वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा निर्वाचन की तैयारी को लेकर सभी कोषांग के वरीय और नोडल पदाधिकारी के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के आदेश के आलोक में उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने बैठक की।
उन्होंने सभी निर्वाचित पदाधिकारी को अपने अपने मतदान केंद्र भवनों पर बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं 100% सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पीएचईडी के कार्यपालक अभियंता को सभी मतदान केंद्रों का सर्वे कराकर चापाकल सुनिश्चित कराने का निर्देश दिए। जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी मतदान केंद्रों पर रेलिंग के साथ रैंप शौचालय सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। प्राप्त समेकित प्रतिवेदन के अनुसार 298 मतदान केंद्रों पर रैंप, 105 पर पेयजल, 194 बिजली एवं 221 मतदान केंद्रों पर शौचालय की व्यवस्था करनी शेष है। उप विकास आयुक्त ने हर हाल में 30 सितंबर तक ये सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन मतदान केंद्र के भवन जर्जर हो गए हैं, दरवाजा खिड़की टूट गए हैं, उसे भी ठीक करा लिया जाए। सभी मतदान केंद्रों पर साइनेज लगवाया जाए ताकि मतदाताओं को पता चल सके कि उनका मतदान केंद्र कहां है। उन्होंने सामग्री कोषांग, कार्मिक कोषांग, ईवीएम कोषांग, वाहन कोषांग, प्रशिक्षण कोषांग, एमसीसी कोषांग, आईटी एप्लीकेशन कोषांग, एमसीएमसी कोषांग से एक एक कर उनकी तैयारी के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने सभी कोषांगों के नोडल पदाधिकारी को अपने अपने कर्मियों के साथ बैठक कर उन्हें प्रशिक्षित कर देने का निर्देश दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता विभागीय जांच अखिलेश कुमार सिंह, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार, उप निर्देशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता सहित संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। कोरोना दरभंगा में 3000 के आंकड़े के पास पहुंच रहा है। देश भर में जहां 52 लाख कोरोना संक्रमित है, 1,60,000 बिहार राज्य में है। यहाँ 700 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। दरभंगा में यह आंकड़ा 2,922 पहुंच गया है। इसमें 30 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जिसमें दरभंगा शहर के 14 है। कोरोना अभी कम नहीं हुआ है, यह अपनी ही रफ्तार पर है। भले ही लोग इसकी सतर्कता को अनभिज्ञ कर दें, भले ही लोग घर से बाहर निकलें तो सतर्क ना रहें, लेकिन यह अपना पांव बहुत ही तेजी से पसारते जा रहा। दरभंगा की जहां हम देश भर में 52 लाख इससे संक्रमित हैं, वहीं हम दरभंगा की अगर बात करें तो 3000 पे आंकड़ा जा पहुंचा है। 2,922 पॉजिटिव है, जबकि 30 की मौत हो चुकी है और 14 सिर्फ दरभंगा शहर के हैं जो उनकी मौत हुई है। 2,645 कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 247 अब भी जंग लड़ रहे हैं। लखनऊ के रहने वाले सुरेंद्र प्रताप सिंह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नए कुलपति होंगे। इस संदर्भ की अधिसूचना जारी कर दी गई है। लखनऊ के रहने वाले सुरेंद्र प्रताप सिंह ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नए कुलपति होंगे। इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बीएड छात्रों का 35,000 फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्रों का आंदोलन जारी है। इन लोगों का कहना है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इसे वापस नहीं लेता है तो आत्मदाह तक करेंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के बीएड सत्र 2018-20 के छात्रों ने फीस वृद्धि के विरोध में धरने पर बैठे हैं। छात्र नेता ने कहा कि तमाम छात्रों को इस वैश्विक महामारी की आर्थिक तंगी में गलत ढंग से बढ़ाई गई फीस 35,000 के दबाव से मुक्ति दिलाने तथा उन्हें उनका हक दिलाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया है। इस आंदोलन में दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, बेगूसराय, सीतामढ़ी व मुजफ्फरपुर जिले के अलावा कई अन्य जिलों के तमाम छात्रों की एकजुटता और अधिक से अधिक संख्या में उपस्थिति हुई। हम लोग आजकल कॉलेज 18-20 के छात्र हैं। हम लोग 14 सितंबर से बस एक ही मांग के लिए हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं कि जो पहले से तय था बीएड शुल्क 1,15,000 रुपया, उसमें कोरोना महामारी जैसा स्थिति में यहाँ पर 35,000 रुपया बढ़ाया गया, जो कि 4 दिन का नोटिफिकेशन निकला था कि इतना दिन में आपको जमा भी करना है, फॉर्म भी भरना है। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर से यहाँ पर धरना दे रहे हैं कि जो विद्युत शुल्क 35,000 रुपया उसको उनको वापस ले लें और हम लोग को फॉर्म भरने दिया जाए। जब से ये नोटिफिकेशन आया हम लोग एक भी फॉर्म अभी तक कॉलेज में नहीं। हम लोगों को 14 तारीख से बार-बार तारीख किया जा रहा है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। अब बताइए
फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंशन 22 तारीख तक हो गया है। कोई लड़का फॉर्म भरा है, डेट आप बढ़ा दिए हैं, फॉर्म नहीं भर रहा है, अब तो प्रशासन को बुला लेते हैं जो पार्टी के आदमी है, हत्या भी करवा सकते हैं। बिल्कुल। अब ये पार्टी के दल, अब विश्वविद्यालय प्रशासन यदि इस पार्टी में यदि कर दिए हैं तो सामूहिक रूप से आत्मदाह होगा। यदि लेटर नहीं निकलेगा, बात समझ लीजिए। गुप्त सूचना के आधार पर लहरियासराय पुलिस ने काफी संख्या में शराब की बरामदगी की है। आरोपित महिला को जेल भेज दिया गया है। लहरियासराय थाना प्रभारी के नेतृत्व में नाका नंबर 6 के पास से यह शराब की बरामदगी हुई है। गुप्त सूचना के आधार पर नाका नंबर 6 से शराब की खेप बरामद हुई है। शराब के कारोबार में संलिप्त संदिग्ध महिला के घर से काफी मात्रा में पुलिस ने शराब बरामद किया और महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जब्त शराब में 58 लीटर विदेशी शराब है। रेलवे के निजीकरण के विरोध में एवं कई मांगों को लेकर नेशनल मूवमेंट टू सेवा रेलवे आंदोलन का आगाज किया। साथ ही 1968 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रेलवे के निजीकरण के विरोध में नेशनल मूवमेंट टू सेवा रेलवे आंदोलन का आगाज किया गया। साथ ही 1968 के शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। क्यों 19 सितंबर 1968 के दिन हमारे बहुत सारे साथी शहीद हुए थे इस रेल को बचाने के लिए। यह रेल पूर्व में प्राइवेट घरानों की संपत्ति हुआ करती थी, जिसका हमारे पूर्वजों ने लड़ करके सरकारीकरण कराया और जिसमें हमारे लोग शहीद हुए। तो इसी 19 सितंबर को हम शहादत दिवस के रूप में मनाते हुए, उन शहीद कर्मचारियों की शहादत को मनाते हुए, आज जो वर्तमान हमारी सरकार है, केंद्र सरकार, वह हमारे तमाम सार्वजनिक संपत्तियों को जो बेच रही है, जिसमें रेलवे, जिसको भारत का लाइफलाइन कहा जाता है, यह रोजगार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी संस्थान है, जिसकी अपना एक आर्थिक ढांचा है। तो उस संस्थान को, रेल को, भेल को, सेल को, गेल को, उन तमाम कंपनियों को हमारी केंद्र सरकार बेच रही है और हमारे वर्षों के संघर्ष से प्राप्त श्रमिक अधिकारों को, जो हमारे रेलवे कर्मचारी हैं, उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। हमारा आंदोलन है नेशनल मूवमेंट टू सेव रेलवे। इसमें हम सोशल सोल्जर्स टीम के लोग भी आंदोलन को समर्थन करते हैं और मोदी सरकार द्वारा ये जो चालाकी की जा रही है, जो निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकारी संपत्तियों को बेची जा रही है, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है और देश के मूल लोगों को, मूल निवासियों को कहीं न कहीं उन्हें नुकसान पहुंचाने की बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इसलिए हम लोग आंदोलन में शामिल हुए हैं और इस आंदोलन को समर्थन करते हैं कि देश में बेरोजगारी नहीं बढ़े। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव में सीमा पर भी रहे सतर्क। मिथिला और तिरहुत के आईजी ने संयुक्त बैठक कर पुलिस कप्तानों को दिया निर्देश। कोरोना 3000 के करीब पहुंचा दरभंगा में। 2922 पॉजिटिव में 30 की जा चुकी है जान। 2645 दे चुके अब तक कोरोना को मात, जबकि 243 लड़ रहे इससे जंग।
चुनाव आयोग की फटकार और सतर्कता के बावजूद अवैध शराब का मिलना जारी। लहरियासराय में जब्त हुआ अवैध शराब। दरभंगा शहर में 23,000 बाढ़ पीड़ितों को 6,000 रुपए राहत की राशि दी गई, लेकिन कई जगह नियमितता की शिकायत आ रही थी। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के निर्देश पर नगर आयुक्त ने 5 सदस्यीय समिति बनाकर इसकी जांच कराई और इस संदर्भ में एक वार्ड में प्रथम दृष्टया में 5 लोगों को गलत ढंग से राशि देने का मामला प्रकाश में आया। हालांकि इस संदर्भ में उक्त जो व्यक्ति है जिन पर आरोप है उनके द्वारा अंचलाधिकारी के यहाँ राशि जमा कर दी गई है, लेकिन बताया जाता है कि इसके बाद सभी वार्डों में जिला पदाधिकारी ने औचक जांच करने का निर्देश दिया। दरभंगा शहर में 23,000 लोगों के खाते में बाढ़ राहत की राशि 6,000 रुपए गई है, लेकिन कुछ वार्ड के लोगों के द्वारा मिली शिकायत कि जो उचित लाभार्थी हैं उनके खाते में यह राशि नहीं गई है, जिस पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने संज्ञान लिया और उनके आदेशानुसार नगर आयुक्त के द्वारा 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच का आदेश दिया गया। जांच के दौरान एक वार्ड में 5 लोग ऐसे मिले जो कि लाभार्थी उस वार्ड के नहीं थे, लेकिन उनके खाते में बाढ़ राहत की राशि 6,000 रुपए गया था। हालांकि इस संबंध में सभी अंचला अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि आप भी अपने स्तर से जांच करें और जो उचित लाभार्थी नहीं है और जिनके खाते में यह रुपया चला गया है वैसे व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी के तहत ऐसा यह भी माना जा रहा है कि जिन 5 लोगों के खाते में पैसा गया था बाढ़ राहत की राशि, उन्होंने अंचला अधिकारी के पास इसकी राशि वापस कर दी है, जमा कर दी है, लेकिन इसी तरह अन्य वार्डों में भी जांच की प्रक्रिया अभी भी जारी है। टीईटी शिक्षकों ने अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन मार्च निकाला, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सरकार विरोधी नारा लगा था। टीईटी शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन मार्च निकाला, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए। करो सम्मान करो, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। आज टीईटी एसडीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के राज्य आह्वान पर पैदल मार्च हम लोग निकाले। इसका ये सेवा शर्त का विरोध हम लोगों का है। बिहार सरकार ने जो सेवा शर्त दी है वह टीईटी शिक्षकों के साथ अन्याय व्यवहार करने का ये परिणाम है कि हम लोग आज सरकार के विरोध में विभिन्न सेवा शर्त आने के बाद से प्रदर्शन विरोध जारी किए, तथापि सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है और अभी तक हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बताते चले कि नया सेवा शर्त जो आया है उसमें ईपीएफ दी गई और विभिन्न सारे सुविधाएं हैं, इतने सारी सुविधाएं हैं, वह हम लोगों को उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाते हुए ये सारी सुविधाएं दी गई। मैं प्रमोद कुमार मंडल, जिलाध्यक्ष टीईटी एसडीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपुर दरभंगा। आज हम लोग राज्यव्यापी आह्वान पे सभी जिला मुख्यालयों पर पदयात्रा कार्यक्रम निकाले हैं। इसके तहत हम लोग डीओ साहब से मिले हैं, डिप्टी साहब से मिले हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उनसे मिले हैं। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री से ये मांग करते हैं कि हम लोगों को जो सेवा शर्त दी गई है ये बिल्कुल खोखला है, चाइनीज है, ये मंजूर नहीं है। हम लोगों को जो पुरानी पेंशन योजना है, जो समान काम के समान वेतन है, उसको लागू करें, नहीं तो अन्यथा चुनाव में हम लोग उनके खिलाफ वोट करेंगे, उनके खिलाफ हम लोग जाएंगे। भाजपा महिला मोर्चा की बैठक जिला अध्यक्ष मीना प्रसाद की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में हुई। बैठक में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा ने शिरकत की। भाजपा महिला मोर्चा की बैठक जिला अध्यक्ष मीना प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अतिथि गृह में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लाजवंती झा बैठक में शिरकत की। बैठक की कार्य समिति में आए सभी महिला सदस्यों का स्वागत किया गया।
महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मीना प्रसाद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपी, जिसमें जिला से एक महिला प्रदेश मंत्री धर्मशीला गुप्ता को आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी के लिए टिकट देने की मांग की। बैठक में लाजवंती झा ने संगठन के विषय को विस्तार से सभी के सामने रखा, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बूथ स्तर पर कमेटी के विस्तार करते हुए जल्द ही सप्तशती कमेटी को पूरा करने को कहा। मोर्चा की कार्य समिति की बैठक है, इसमें उपस्थित हैं बिहार प्रदेश की बहुत ही जुझारू और सर्वत्र महिला मोर्चा अध्यक्ष हमारी बहन आदरणीय लाजवंती झा जी, जो संपूर्ण बिहार में 243 जिलों में अपना प्रवास कर रही हैं। इसी कड़ी में आज दरभंगा जिला में पधारी है। मिथिला की धरती पर जनक नंदिनी जानकी की धरती पर हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एक निरंतर चलने वाली संगठन की प्रक्रिया है हमारी। आज हम लोग दरभंगा जिला के महिला मोर्चा का प्रथम कार्य समिति कर रहे हैं और जाहिर सी बात है आगे 2020 की चुनाव है तो रणनीति भी इसमें तैयार कर रहे हैं कि कैसे हमारी बहनें एक एक बूथ पे जाएं और एक एक बूथ पे हमारी मजबूत पकड़ बने। इस विषय पे हम लोग बातचीत करने आए हैं और हर एक बूथ पे महिलाओं की उपस्थिति हो, महिला घर से निकल के बूथ तक मतदान करने जाएं। इस संदर्भ में महिलाओं के साथ हम अपना बैठक कर रहे हैं। पूरे बिहार में इस तरह का अभियान चल रहा है। जो सप्तसखी की बात है, हमारी जिस तरह से मूल कमेटी में सप्तऋषि का गठन हुआ है कि हर एक बूथ पे 7 पुरुषों का एक समूह बनाया गया है, उसी तरह से महिला मोर्चा हर एक बूथ पे सप्तसखी का गठन कर रही है, जिसमें 2 जीविका दीदी, 2 पंचायत प्रतिनिधि, 1 आंगनवाड़ी, 1 आशा दीदी और 1 प्रथम बार की जो मतदाता बहनें हैं उसमें रहेगी। और उनका मुख्य कार्य होगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया कार्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया कार्य है, उसको घर घर तक पहुँचाना, लोगों को बताना और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक जाने के लिए प्रेरित करना। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव में सीमा पर भी रहे सतर्क। मिथिला और तिरहुत के आईजी ने संयुक्त बैठक कर पुलिस कप्तानों को दिया निर्देश। कोरोना 3000 के करीब पहुंचा दरभंगा में। 2922 पॉजिटिव में 30 की जा चुकी है जान। 2645 दे चुके अब तक कोरोना को मात, जबकि 243 लड़ रहे इससे जंग। चुनाव आयोग की फटकार और सतर्कता के बावजूद अवैध शराब का मिलना जारी। लहरियासराय में जब्त हुआ अवैध शराब। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए। नमस्कार, जय हिंद।